चलिए, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो भी 2027 यानी एसएससी सीरियल 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर किसी का बैच ले लिया है या नहीं लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे अपना बैच लेना है और किस प्रकार से अपना सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है, जिससे कि देखो सिलेबस तो बैच तो सभी ले लेते हैं, पर उसे सही डायरेक्शन में कंप्लीट कोई नहीं कर पाता कि कैसे क्या करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, दो तरह के अभी स्टूडेंट होंगे। एक तो होंगे जो मतलब ले चुके होंगे किसी का बैच। तो अगर किसी का बैच ले चुके हो तो पहली बात तो उसे ही फिनिश करना है। ठीक, तुम ले चुके हो, किसी का भी ले लो, ठीक, तो उसे फिनिश करना है। वो मैं अभी तुम्हें एक एक सब्जेक्ट बाद बता दूंगा कैसे कैसे करना है। अगर तुम कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है। और एक हैं जो बैच लेना चाहते हैं, तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई बड़े बड़े टीचरों का नाम देखकर या उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर बैच ना लें। एटलीस्ट कम से कम मुश्किल से तुम्हें बस इतना पता चल जाए एसएससी सीरियल में आता क्या है। ठीक है, स्पेशली मैथ का ही एक कोर्स ऐसा है जो मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है। उसको करने में ही तुम्हें 1.5 साल लग जाएगी, तो क्या फ़ायदा है, कब तुम प्रैक्टिस करोगे हैं। तो इसीलिए थोड़ा सतर्क रहें। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि कोई भी 100 से 150 घंटे का कोर्स होगा, तुम उसे करोगे मैथ के लिए। ठीक है, इनफ है। मैं बोल रहा हूँ ना, इतना इनफ है। 200 तक चल जाएगा, 200 घंटे तक। तुम ये कहो कि मैं 400-500 घंटे का कोर्स लेके उसे 6-7 महीने में कंप्लीट कर लूँगा, रिवीजन भी कर लूँगा, तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तुम समझ गए होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसीलिए नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मैं यही बोलूँगा, 100 से 200 घंटे के बीच का कोई कोर्स लेना है, उसे कंप्लीट करना है। ठीक, ओके। चलिए अब मैं तुम्हें मैथ के, चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के बारे में। अगर तुम वही बात, अगर तुम किसी का कोर्स ले चुके हो, अच्छी बात है, उसे कंप्लीट करो। बस तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मान लो ऐसे करना है, जैसे मान लो किसी ने ट्रिगोमेट्री है, उसमें अगर मान लो 50 लेक्चर डले हैं, तो तुम्हें 50 नहीं करने हैं यार, कब तक करोगे। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि मैं एक, मान लो 6 से 7 दिन बस ट्रिगो पढ़ूंगा, जितने मैं कर पाऊँगा। मान लो 6-7 घंटे 6-7 दिन में, मान लो 14 देख पाऊँगा, 15 वीडियो देख पाऊँगा, बस बहुत है। इतना ही तुम्हें करना है और कुछ करना ही नहीं है। ठीक, ऐसे ही तुम एक एक दिन बांट के करोगे, नहीं तो तुम 70 घंटा की ज्योमेट्री करने जाओगे। 70 घंटे में पूरा कोर्स हो रहा है, तो वहाँ ज्योमेट्री करोगे। ज्योमेट्री को भी 7-8 दिन में, अपने एडवांस के इतने दिन में करने हैं। और नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स देख लो। जो पहले कर ले चुके हैं बैच, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। नोट्स मैं तुम्हें मालूम है 30 दिन 30 मैराथन करा रहा हूँ। ठीक है, 25 क्लास हो चुकी हैं, यानी अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, एडवांस भी खत्म है। बस ज्योमेट्री की 2-3 क्लास हैं, क्योंकि उसे 2-3 क्लासों में करवाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बस पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो टेलीग्राम पर PDF डली हुई हैं, ठीक है, इन क्लासों की। तो तुम्हें इसी प्रकार के नोट्स बनाने हैं। कैसे, अगर कोई टीचर मान लो परसेंटेज में 200 क्वेश्चन करवा रहा है, तो क्या तुम 200 क्वेश्चन लिखोगे। तुम्हें तो मज़ा आता है कि हाँ लिख लूँ, फिर तुम बाद में जब रिवीजन करने बैठते हो तो तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा, रिवीजन करने में ही तुम्हारा पूरा टाइम जा रहा है। एक चैप्टर कोई करने में 10 दिन लग रहे हैं तुम्हें रिवीजन करने में, तो क्या मतलब है ऐसी। तुम टीचर्स के नोट्स की PDF वो पता नहीं 10-10, मुझे नहीं पता क्या क्या वो देते हैं। मैंने ऐसे किया है कोर्स, तो इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो करो, वरना तो तुम जो कर रहे हो करो। ठीक है, ये नहीं कि 200 क्वेश्चन लिख रहे हो, 200-250 क्वेश्चन लिखने की नीड नहीं है। मैंने परसेंटेज में मुश्किल से 40 से 50 क्वेश्चन लिखे थे। ठीक है, और वही नोट्स थे। उसी प्रकार से मैंने ये 30 मैराथन, इसमें क्या किया, मैंने सब टाइप कवर कर लिए, जितने भी होते हैं 16-17 टाइप। और जो जैसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जैसे इलेक्शन है, जैसे ज़्यादातर लोग यहीं फंसते हैं, तो इनके मैंने 5-6 क्वेश्चन लिखे, सब वेराइटी, मतलब जो भी टाइप्स रहते हैं। और जो ईजी कॉन्सेप्ट है, मैं उनका क्यों लिखूँ। टीचर क्या करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट में 10-10 क्वेश्चन करा देते हैं, ये बोल देते हैं तो प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है। फिर बाद में बुक और निकाल देंगे, बुक ले लो, ये ले लो, वो ले लो, 10 चीज़ ले लो, तुम इसी में फंसे रह जाते हो। मॉक टेस्ट का कोई टीचर तुमसे कभी बोलता ही नहीं है कि मॉक टेस्ट लगाओ भाई। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा भटको मत। मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे, तुम्हारा सिलेबस भी, अगर तुमने मान लो 80% भी अगर कोई चैप्टर कर लिया, तो तुम्हारा जो 20% चैप्टर बचा है ना, वो मॉक टेस्ट के थ्रू हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीट जल्दी से जल्दी करना है। ठीक है, अगर कोई बैच ले चुका है 2 महीने पहले से ही अगर तैयारी कर रहा है, तो उसका टारगेट ये होना चाहिए, इस दिसंबर के एंड तक मुझे पूरा कंप्लीट कोर्स करना है। कैसे करूँगा मुझे नहीं पता, तुम कैसे करोगे। मैंने अपना मुश्किल से 3 से 4 महीने में कोर्स कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ मैथ का और रीजनिंग का। ठीक है, मैथ रीजनिंग को साथ में ही लेके चलना है। ठीक है,
तो एक तो ये हो गया कैसे नोट्स बनाने हैं हर चैप्टर के। अर्थमेटिक के कोई सा भी चैप्टर हो, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 60 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। हाँ, एक दो चैप्टर हो सकते हैं जैसे टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, ठीक है, एक ये हो सकता है, बस यही चैप्टर है और बाकी कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन लिखने की नीड है। एक प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है बस, ठीक, इनमें 60 क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी तुम्हें वही 50 के समथिंग रखने हैं, 50-60 की लाइन में। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक। एक है जो कोर्स नहीं लिए तो मैं उनको रिकमेंडिंग करना चाहूँगा, एक मैथ्स मानिया, ठीक है, भूतेश सर, ठीक, एक अभिनव राजपूत, ठीक है। इनके कोर्स ऐसे डिज़ाइन है कि तुम चाहोगे तो 3-4 महीने में फिनिश कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम्हें भटकना नहीं है, ये नहीं कि 10-10 किताबें ले ली, ये ले ली, वो ले ली, कुछ कोई नहीं कर रहा, तुम्हें अपना कोर्स कंप्लीट करना है यहाँ से। अगर किसी का, मैं पहले फिर बोल रहा हूँ, अगर तुमने किसी का जैसे मान लो गगन सर का ले लिया है बैच, बहुत बढ़िया बात है, ले लिया है, उसे कंप्लीट करो। अब कैसे करोगे ये तुम्हें पता है, मैंने बता दिया। जैसे मान लो अगर वो ज्योमेट्री को 70 घंटे में पढ़ा रहे हैं तो तुम ऐसा करो कि मैं मुश्किल से 7-8 दिन ज्योमेट्री पढ़ूंगा, चाहे जितने भी लेक्चर हो जाएँ मेरे से, ठीक है। तुम्हें बेसिक नॉलेज पता चलनी चाहिए कि हाँ क्या क्या आता है, ठीक है। ऐसे ही मान लो ट्रिगो, अर्थमेटिक में भी जल्दी जल्दी कोर्स फिनिश करने हैं तुम्हें अपने, ठीक। प्रैक्टिस तो तुम्हें खुद करनी है, टीचर नहीं, टीचर तो चाहे 50 वीडियो करवा दे तुम्हें, फिर भी तुम कुछ नहीं सीख रहे हो उस टीचर की वीडियो से। तुम्हें तो तब ये लगता है कि मुझे सब आ रहा है, टीचर कराता है, और जब करने बैठते हो तो तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो इसीलिए जब तक खुद पेन नहीं घुसेोगे ना पेन पेपर पर, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैंने टीचर्स के नाम बता दिए, मैथ्स मानिया, भूतेश सर एंड अभिनव राजपूत, ठीक है। जैम है ये इंडस्ट्री के, ठीक है, एसएससी के, इन्हें कोई जानता नहीं है लेकिन कंटेंट इनका और जो स्मार्ट अप्रोच है ना, रियल गाइड करते हैं ये, ठीक है। अभिनव राजपूत, अगर AIR शायद 27 है, AAO थे, ठीक है। पता नहीं नौकरी करते हैं कि नहीं, छोड़ दी है, ये मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट पढ़ाते अच्छा है, इसीलिए मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं ये लगता है भूतेश सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को पढ़ाते हैं या मैथ्स मानिया, तो भाई इनसे पढ़ लो, एक बार इनकी वीडियो जाके देख लो और तुम्हें अच्छा लगे तो कर लो, नहीं तो मैराथन इतनी डली है यूट्यूब पर, अगर तुम बेसिक से करने जाओगे तो वहाँ से भी हो जाएगा, बट मैं ये कहूँगा वहाँ यूट्यूब पर तुम भटक जाओगे। इसीलिए किसी का कोर्स ले लो, 100 घंटे के डिज़ाइन है, इनका भी 100 घंटे का होगा, 120 घंटे का होगा। और तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि मैं, अगर मान लो आज वीडियो देख रहे हो, मान लो मैं आज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सितंबर से तुम स्टार्ट करोगे, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है एंड दिसंबर है, तुम 4 महीने में, मैं ये मान के चल रहा हूँ लास्ट जनवरी हो सकता है, 5 महीने में तुम्हें अपना कोर्स फिनिश करना है मैथ का। 4 महीने में तो दे रहा हूँ तुम्हें, मात्र 120 घंटे हैं, 120 घंटे यानी कितने 120 दिन हो रहे हैं, 1 घंटा डेली, 1 घंटे की वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने, रिवीजन करने, तुम इतना करते रहोगे ना, इनफ है, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ बचना 400-500 घंटे का। तुम्हें ये तो लगता है भाई यार इसने 600 रुपये में यार ये 400-500 घंटे का दे रहा है और ये 699 मात्र 120 घंटे का ही दे रहा है, वो तुम्हारा काट रहा है, वो सीधा सीधा काट रहा है कि तुम्हें मालूम है 400-500 घंटे का अटका के रखेगा बंदा और तुम कर ही नहीं पाओगे कोर्स। इसीलिए भटकना नहीं है, बता दिया बस, सिंपल सा। तुम्हें जैसे ही कोर्स कंप्लीट हो जाए, एक दो साथ के साथ कैसे नोट्स अपने रेडी करने हैं, वही 40-50 क्वेश्चन लिखने हैं। अगला चैप्टर पर जैसे ही आगे बढ़ोगे तो पिछले वाले के नोट्स रिवीजन करते रहना डेली बेसिस पर, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन तुम 200-250 क्वेश्चन लिखोगे तो टाइम लगेगा, तो 10-10 घंटे ही लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे तुम्हें एक चैप्टर को रिवीजन करने में। इसलिए तुम्हारे कम नोट्स बनेंगे, जितने छोटे नोट्स होंगे तुम्हें बार बार करने में मज़ा आएगा रिवीजन करने में, और तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही नोट्स बनाए थे, वरना तुम मेरी वीडियो भी जाके देख सकते हो कैसा मैथ में स्कोर रहता है। जितना तुम खुद से प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे, उतना ही फ़ायदा है, ठीक है। जैसे बहुत सारे अब लोग ये बोलेंगे भैया हम परसेंटेज का कर लिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस पे गए तो हमारा ये वाला पीछे भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। तो तुम अपना कोर्स को बढ़ाते रहना, 1-1 घंटे 2-2 घंटे देखते रहना। किसी दिन मान लो 3 घंटे तुम्हारा मन हो गया मैथ पढ़ने का, तो मैथ ही पढ़ो, उस दिन करो जितना जल्दी कर पाओगे। पिछले बार तुम्हें 1-2 बार बस साथ ही साथ एक बार नोट्स रिवाइज करने हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाए, फिर 1 से 2 बार अपने नोट्स लगाने हैं, नोट्स को रख देना है साइड में, और तुम देख लेना, आज वीडियो देख रहे हैं ना, तुम नोट्स को अपने छुओगे नहीं, ऐसा एक दिन आएगा जितना तुम मॉक टेस्ट दे दोगे। मेरे तो खुद नहीं पता है मेरे नोट्स कहाँ रखे हैं सब सब्जेक्ट के, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा भटकना नहीं है, अपना कोर्स कंप्लीट कर लो दिसंबर तक, फिर एक महीने के अंदर अपना नोट्स को रिवाइज कर लेना बस 1-2 बार, और फिर लगाना मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट या तो तुम ऐसा कर सकते हो, कोर्स को फिनिश करने के
जैसे ही तुम्हारा परसेंटेज आया, परसेंटेज के मॉक टेस्ट लगाओ चैप्टर वाइज सब मॉक टेस्ट हो जाए। कोई बुक नहीं लेनी है, कोई बुक नहीं लेनी है, अभी बोल दे रहा हूँ। लेनी है तो इनकी ले सकते हो, मैथ्स मानिया की, क्योंकि इनकी छोटी डिज़ाइन है, 70-80 क्वेश्चन ही लिखे हैं यार। जैसे परसेंटेज के इनके भी शायद 50 से 60 बीच में हैं, तो इनके भी नोट्स एक तरह के हैं। तो इस प्रकार की बुक ले सकते हो। ये नहीं कि कोई टीचर तुम्हें चूतिया बना रहा है, तुम्हारा 800 पेज की बुक दे रहा हूँ मैं 260 में, तो तुम तो ले लोगे, अरे बढ़िया बात है, पर तुम करोगे नहीं, उसे रखे रहोगे। इसीलिए थोड़ा भटकना नहीं है, ठीक है। मैंने सब मैथ के बारे में बता दिया, कहाँ से क्या करना है और कैसे कंप्लीट करके कैसे नोट्स रिवीजन करने हैं, कैसे। वो तो तुम्हारे साथ होगा ही। परसेंटेज का करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस का ये भूलते जाओगे, ये करोगे तो डिस्काउंट डिस्काउंट पे पहुँचोगे, ये भूल जाओगे, तो वो तो चलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। बट तुम अपना रिवीजन करते रहना, ठीक है। 40-50 क्वेश्चन होते हैं तो वो हल हो जाते हैं, 1 घंटे में 40-50 क्वेश्चन हो जाते हैं तुरंत, ठीक है। और हाँ, अगर तुम सब अगर 2027 की तैयारी कर रहे हो, जैसे कुछ कुछ होते हैं, जैसे कि बीए मतलब फर्स्ट ईयर से ही अपना ग्रेजुएशन से स्टार्ट कर देते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, तो मैं उन्हें सजेस्ट करूँगा 30 दिन 30 मैराथन मैंने करा दी हैं। वहाँ तुम्हें स्मार्ट अप्रोच मिलेगी, जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने लायक होते हैं। वहाँ तुम कमेंट में जाके देखना किस प्रकार के कमेंट हैं, ठीक है। वो प्लेलिस्ट अब देखना कैसी। परसेंटेज की वीडियो पे 8,000 व्यू हो चुके हैं, तो मतलब, और बाकी पे चल ही रहे हैं, बन के सभी पर पहुँच चुके हैं, तो या इट मीन्स पढ़ ही रहे हैं लोग। उससे अच्छा वीडियो का उसका एवरेज व्यू है कि सभी लोग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं और बोलते हैं भैया हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, तो तुम्हारे भी बढ़ेंगे, ठीक। क्लियर, समझ आया कि नहीं? ठीक है। पीडीएफ टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगी उन जो मैं मैराथन करा रहा हूँ, उसी प्रकार के नोट्स तुम्हें करने हैं रेडी, ध्यान रखना है। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ को एक साथ लेके चलेंगे, ठीक है। और बहुत सारे मुझसे ये बोलते हैं भैया अपने रीजनिंग के नोट्स दिखा दो। भाई किस मैं क्या मतलब किसकी कसम खाऊं कि मैंने रीजनिंग के आज तक नोट्स ही नहीं बनाए, ना किसी का कोर्स लिया, कुछ नहीं किया। मैंने जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने किया कि रीजनिंग का मैंने पूरे चैप्टर लिखे, कितने आते हैं, मतलब 30 चैप्टर थे आई थिंक, वो पेज पर मैंने लिखे थे। फिर मैंने एक एक करके चैप्टर को, जैसे मान लो कोई कोडिंग डिकोडिंग है तो उसका चैप्टर का मैंने यूट्यूब पर डाला, कोई 1 घंटे का वीडियो मिला उससे कर लिया। ऐसे मैंने 30 दिन के अंदर मैंने अपनी पूरी रीजनिंग को फिनिश कर लिया, ठीक है। तो अगर तुमने किसी का बैच ले रखा है, अब ये भी नहीं कि रीजनिंग का तुम 200 घंटे का बैच लोगे, ये भी तुम्हारी नालायकी है। अगर इतनी देर में तुम 200 घंटे खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे रीजनिंग में। रीजनिंग ईजी सब्जेक्ट है, पढ़ना कौन कौन से चैप्टर होते हैं ज़्यादातर, ऑर्डर रैंकिंग में दिक्कत आती है उन्हें पढ़ना है टीचर से, ब्लड रिलेशन में आती है उसे पढ़ना है, सर्कुलर और लीनियर सिटिंग में पढ़ना है, ये टीचर से पढ़ना है, एनालॉगी पढ़ना है, कोडिंग डिकोडिंग के थोड़े पैटर्न जानने हैं टीचर से 1-2 घंटे की क्लास में, ठीक। नंबर सीरीज पढ़नी है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पैटर्न बनते हैं, ठीक है, वो लगातार पढ़नी है और कुछ नहीं। और क्या तुम प्लस माइनस पढ़ोगे वहाँ टीचर से, वो बताएगा कि 23 की जगह ये लिखना था, ये लिखना था, ये करोगे क्या डाइस। वो मतलब मैं ये कह रहा हूँ तुम्हारे 30 चैप्टर हैं तो कुछ चैप्टर मात्र 10 चैप्टर ऐसे होते हैं जो टीचर पढ़ाएगा और तुम्हें समझने की नीड है। बाकी चैप्टर तो ऐसे हैं कि तुम खुद से भी कर सकते हो अगर अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी है थोड़ी बहुत। अगर नहीं भी है तो तुम टीचर का ये नहीं कि अगर वो 10 घंटे में वो करा रहा है तो उसे करना ही ज़रूरी है, नहीं। कहीं से जाओ और लेक्चर देखो छोटे से। तुम्हारा ये टारगेट रहना चाहिए कि मैं मुश्किल से मैं तो ये कहूँगा 1 महीने के अंदर तुम्हें अपना रिवीजन मतलब ये रीजनिंग ख़त्म करनी है, ठीक है। 1 महीना चलो नहीं 2 महीना देता हूँ, 2 महीने कर लेना बस, बाकी और कुछ नहीं। खुद अपनी मॉक टेस्ट लेना है, सेक्शनल मॉक देने और कुछ नहीं देना। अगर तुम्हें फ्री में इसकी सीरीज़ देखनी है तो एक है बलराम सर हैं, तुम जानते ही होगे, ठीक है, गगन सर के ऐप पर पढ़ाते हैं। बलराम सर की एक सीरीज है मास्टर स्ट्रोक करके, मास्टर स्ट्रोक सीरीज है, ठीक है। उसमें 39 वीडियो हैं, तो यानी 39 के समथिंग उन्होंने 1-2 जैसे कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 लेक्चर डाल दिए हैं और उनकी लेंथ कितनी है 25 से 30 मिनट। तो तुम इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो साथ के साथ। जैसे तुम्हारे टीचर ने कोडिंग डिकोडिंग तुमने बैच से किया कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, वो कर लिया तुमने। अगर तुम्हें नहीं समझ आ जाए तो यहाँ से जाना 20-25 मिनट के 2-3 लेक्चर होंगे वो देख लेना और तुम्हें ऐसी अप्रोच देखने को मिलेगी ना, तुम ये कहोगे हाँ भैया इससे बढ़िया कोई सीरीज ही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये नहीं कि रीजनिंग को भी तुम अपने नोट्स बना रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो, एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन करा रहा है टीचर उसको भी लिख रहे हो तुम, मतलब क्या नालायक हो गया हैं। ऐसे नोट्स बनेंगे रीजनिंग के भी, अब तुम्हें नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स सिर्फ ब्लड रिलेशन के थोड़े बहुत मैंने तो नहीं बनाए, मैं अपनी कह रहा हूँ। तो मैं बस पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न ध्यान रखने, प्लस माइनस क्या होता है, अब फैक्टोरियल चलने लगा है, वो सीरीज के 20-25 पैटर्न होते हैं उन्हें ध्यान रखना है, प्लस माइनस क्यू। पहली बात तो तुम्हें
लगभग तुम्हें 1 से लेके 100 तक के बीच के जितने भी प्राइम नंबर हैं वो तुम्हें ध्यान होने चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा 50, पहली बात तो 30 तक, फिर 50 तक याद कर लेना। 1 से लेके 20 तक तुम्हें क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें इतना याद है तो तुम बहुत बढ़िया, तुम कभी तुम्हें नंबर सीरीज में ना रीजनिंग में कभी प्रॉब्लम आनी चाहिए। 2 की पावर 10 तक की याद होनी चाहिए, 3 की पावर लगभग 6-7 याद होनी चाहिए, जिससे कि वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है। कभी पैटर्न ये लगता है प्लस का 2 का गुणा कर दिया -1 कर दिया, गुणा 3 कर दिया -2 कर दिया, फिर गुणा 4 कर दिया -3 कर दिया। समझ में आ रहा होगा, ये पैटर्न ऐसे भी चलते हैं। जब तुम खुद प्रैक्टिस करते हो तो ना तब तुम्हें समझ आता है। जब तुम्हारे सामने टीचर कराता है तो तुम्हें ये लगता है ये तो मैं तो कर लूँगा, और वही क्वेश्चन तुम्हें मॉक टेस्ट में मिल जाए तो तुम कर नहीं पाते हो। इसीलिए ध्यानपूर्वक बता दिया, रीजनिंग को कम समय में ही फिनिश करना है। अब आते हैं इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, ठीक है, दिक्कत वाला। अगर तुमने वही बात किसी का कोर्स ले लिया तो करो वहीं से कंप्लीट, और दिसंबर तक अपना कंप्लीट कोर्स करो। ठीक है, इंग्लिश का तो हो जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत सिर्फ मैथ की आती है, इसीलिए वो मैथ को मैंने बता दिया है कि कैसे क्या करना, पूरी डिटेल बता दिया। अब ये कोई नहीं बोलेगा भैया मैंने इनका बैच ले लिया, आधा कर लिया, अब क्या करूँ, भाई उसे कंप्लीट कर पहले। ठीक है, अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश के लिए मैं एक ही नाम सजेस्ट करूँगा, अमन सर। अब बहुत बोलेंगे भैया हमने तो लिया नहीं इनका, कोई बात नहीं। इनकी 33 क्लास डली हैं यूट्यूब पर, उससे वो पेड कंटेंट है एक तरह का। क्या है, पेड कंटेंट। ठीक है, तो वो वहाँ से कर सकते हो जाके। ठीक ठीक है, तो 33 क्लास हैं, तो वो बढ़िया तरीके से एकदम तुम्हें समझ आएंगी, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ। ठीक है, मेंस में 127 स्कोर किया है इंग्लिश में। ठीक है, तो इनसे ही पढ़ा है मैंने। मेंस का इनका बैच लिया था ना, तो मैंने देखो मात्र मैंने मैथ का बैच लिया था और किसी का बैच लिया ही नहीं, ना रीजनिंग का लिया, ना इंग्लिश का लिया, अब कौन बता, ना जीएस का लिया। ठीक है, ना मैंने बैच लिए। तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मैं किसी का बैच लूँ और 2 साल तक वो बैच ही करता रहूँ। बैच करोगे, करने जाओगे तो करते रहना जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने इनकी 33 क्लासें देखी, ग्रामर यहाँ से पूरी कंप्लीट हो गई। नोट्स बना लेना अच्छे से। 33 क्लास तो कर सकते हैं ना, एक दिन में एक क्लास नहीं कर पाओगे, और ज़्यादा कोई बड़ी भी नहीं है, 1 घंटे की क्लास है, तो 1 महीने में तुम्हारी इंग्लिश कंप्लीट, वो भी क्या ग्रामर, दिक्कत ही नहीं आनी है इंग्लिश में तो फिर। ठीक, फिर इन्हीं सर के यूट्यूब चैनल पर हर चैप्टर वाइज लगभग 50-50, 60-60 क्वेश्चन की वो डली हुई हैं वीडियो क्वेश्चन। या तो तुम्हारे पास बुक है तो बुक से कर सकते हो, या तो फ्री गगन सर के ऐप पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से तुम्हें इंग्लिश करनी है, बैच ले सकते हो तो बैच ले लो। अगर और किसी टीचर का बैच ले रखा है तो उसे कंप्लीट करो, नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट वोकैब पर। वोकैब क्या करनी है, जैसे ही तुम 1 महीने में जैसे इनका बैच इनका ख़त्म कर लिया, मान लो तुमने पहले ग्रामर ख़त्म कर ली, तो तुम वोकैब को, तुम ये नहीं कि एक बार में ही तुम्हें वोकैब आ जाएगी, नहीं आएगी भाई। मैंने क्या बताऊँ, मैं अपना सोर्स बता दूँ। देखो, एक नीतू सिंह मैम है, मतलब जानते होंगे नीतू सिंह, केडी कैंपस, उनकी बुक आई थी 16,000 वोकैबुलरी की। ठीक है, उस बुक को मैंने लगभग क्या बोलूँ 20 बार तो मैंने उसे पढ़ लिया है। ऐसे ऐसे रंग दिए है ना, तो मैं अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मैंने दिखा भी रखा था, पहले टेलीग्राम पर डाल रखे थे, तब याद हुई है ऐसी बुक है अब। ठीक है, फिर मैंने बाद में ब्लैक बुक ले ली। ब्लैक बुक इसलिए ले ली, मैंने ये कंप्लीट कर चुका था। ब्लैक बुक इसीलिए ले ली, उस पर नंबर डले होते हैं तो थोड़ा ये लगता है अच्छा ये रह गया है, तो अच्छा ये थोड़ा माइंड में चलता है ना कि अच्छा ये इतनी बार आया है तो इसे याद कर लो। ब्लैक बुक वो भी मैंने 10 से 12 बार कर रखा है। ठीक है, और कोई मैंने रिसोर्स उठाए नहीं है, बस यही है। इसको मैंने बहुत बार पढ़ा है, रीडिंग बहुत बार की है इसकी। ठीक है, एक एक वर्ड मान लो याद ही हो चुका है, ऐसे हैं। ठीक है, तो आप कर सकते हैं डेली। आपको पहली बार में तो नहीं होगी, पहली बार में मैं ऐसे करता था, जैसे मान लो इसमें 400 पेज हैं, तो मैं ये करता था कि एक दिन में मुझे लगभग 10 पेज, या स्टार्टिंग में 10 पेज, तो मैं तो अभी 10 ही पेज करने हैं, 10 पेज करूँगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा तुम एक दिन में 20 करने लगोगे, 30 करने लगोगे, 40 करने लगोगे एक दिन में। तो जब मैक्सिमम मैं 40 ही पेज करता हूँ, तो हर बार 40 ही करने जाता हूँ, और बस 10 दिन में इस बुक को ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है, और कभी कभार तो और जल्दी, बस देखता हूँ जो अब फिर ऐसा भी तो होने लगता है, ये शब्द मुझे नहीं आ रहा तो मैंने पेन टिक कर लिया है, तो मैं जल्दी जल्दी इसी एक पेज पे मान लो एक वर्ड है तो उसे जल्दी जल्दी देख देख के आगे आगे बढ़ता गया। ऐसे भी होती है। तो बुक वेब को तुम्हें डेली बेसिस पर अभी से याद करना स्टार्ट कर देना है। अगर ब्लैक बुक है तो सबसे पहले जो टॉप 200 हैं वो करने हैं। ठीक है, अगर तुम ब्लैक बुक से नहीं कर सकते हो, टेलीग्राम पर PDF डली हुई है, 700 मान लो OWS दिए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ऐसे EDM 1000 हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आना। सिनोनियम की भी PDF डली हुई हैं, लगभग 400 हैं,
उसके एक्सप्लेनेशन में लिखे हैं 4-5, तो 2 यार सिनोनियम हो गए हैं ये, इससे बाहर कुछ नहीं आना। ऐसे ही एंटोनियम की डली हुई है, होमोनियम के डले हुए हैं 200 वर्ड, इससे बाहर कुछ नहीं आना। फिक्स प्रीपोजिशन 200 डली है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। तो लिमिटेड सोर्स पकड़ना है, उसे ही बार बार रिवीजन करना है। ये नहीं कि हम 600-700 पेज की बुक ले लें और उसी में लगे रहें, ना याद करने का मन हो रहा है ना कुछ, कि भैया हमें बुकें भी याद नहीं हो रही। भाई याद कहाँ से होगी, तुमने बुक ही ऐसे पकड़ ली है हैं। अगर मतलब कोई हर हर व्यक्ति, मतलब जितने भी टॉपर होते हैं ब्लैक बुक का नाम तो लेते ही हैं, वो तो सही बात है, सबके पास होती है। ठीक है, अच्छी भी बुक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब बुक है, बट उसे मतलब पढ़ना भी तो एक अपने आप में कला है ना, किस प्रकार से पढ़नी है ये भी तो ध्यान रखना है। कि ये नहीं कि सब कोई ब्लैक बुक से ही पढ़ रहा है। अब मान लो कोई है अमन सर से नहीं पढ़ता है, तो क्या उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है? क्या हो रहा है, सबका हो रहा है। तो मतलब अच्छी तरीके से अगर उसे यूटिलाइज कर रहे हो तो हो सकता है। ये तुम चाहो कि मैं ब्लैक बुक का एक एक शब्द रटने बैठ जाऊं तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हें इंपॉर्टेंट छांटने भी तो पड़ेंगे भाई। ठीक है, तो वो तुम्हें ये नहीं बता रहे हैं ब्लैक बुक वाले डायरेक्ट कि मैं और अदर से भी कहीं से भी पढ़ के आया हूँ, उस टीचर का बैच में वहाँ करा रखी है, वहाँ से पढ़ के आया हूँ तब ब्लैक बुक की है। तो इसीलिए अगर तुम्हें डायरेक्ट समझ नहीं आ रही तो रानी मैम है। ठीक है, मैंने 2 ही टीचर अपनाए हैं इंग्लिश के लिए, एक रानी मैम, अमन सर और रानी मैम। ठीक है, इनकी A to Z बुकैब सीरीज है। ठीक है, जैसे ए के उन्होंने 50-60 वर्ड उठाए, उनके एक्सप्लेनेशन दिए, तो वो कर सकते हो। जैसे कि टीचर वहाँ पर कुछ हिंट वगैरह या ट्रिक्स वगैरह बना के तुम्हें समझा सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। बुकैब को डेली अभी तुम्हें स्टार्ट कर देनी है। डेली 130 तक बार 30-30 वर्ड तुम्हें याद करने हैं। सबसे पहले तुम्हें OWS उठाने हैं और ईडीएम, या पहले ईडीएम उठा सकते हो। तो ईडीएम और OWS तुम्हारी थोड़ा मदद करेंगे पढ़ने के, तो थोड़ी थोड़ी रुचि पैदा करेंगे। अगर तुम डायरेक्ट ही सिनोनियम एंटोनियम करने बैठ गई तुम्हारा मन ही नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले तुम्हें क्या पढ़ना है, OWS एंड ईडीएम। सबसे पहले ये करने फिक्स प्रीपोजिशन, और ये थोड़ा बाद में कर लेना, पहले सिनोनियम और ये करना। ठीक है, 30-30 ऐसे कर करके आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम ये उठाओगे थोड़ा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, या तो टॉप 200 कर लोगे तो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस आएगा। अब बात करते हैं आरसी की। आरसी में क्या करना है तुम्हें, यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सिर्फ तुम्हें ये बोलते रहते हैं ना टीचर एडिटोरियल ये फलाना ठिकाना, भाई हमें नई लैंग्वेज समझ आ रही तो क्यों पढ़ें। बस तुम्हें ऐसा करना, कुछ भी पढ़ो, 1 पेज डेली पढ़ना है। या तो तुम्हें पेज भी नहीं मिल रहे, गगन सर का ऐप है, वहाँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के इतने पैसे डले हुए हैं, 200, 250, 300, 400, 500 कितने हैं मुझे खुद नहीं मालूम, इतने तो फ्री में मॉक टेस्ट डले हैं। तो उनके तुम एक पैसेज डेली पढ़ो, वहाँ से तुम रियल एग्जाम का पैसेज पढ़ो ना, क्या आ रहा है, बस बात खत्म। उसके नीचे क्वेश्चन आंसर दिए हैं, वहाँ क्वेश्चन आंसर का देखो किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर में इसने कैसे बना रखे हैं। तो तुम्हें डेली यही करना है। पहले तो इतना कर लेना, लगभग 50% अगर तुम्हारी ये हो जाए बुकैब। अगर तुम रीडिंग करने गए तुम्हें बुकेबलरी ही नहीं मालूम है तो क्या मतलब है रीडिंग करने का। इसीलिए तुम्हें बुकेबलरी थोड़ी बहुत तो याद होनी चाहिए, 40-50% याद हो जाएगी तब रीडिंग करना। ठीक है, क्लियर, ओके। फिर मॉक टेस्ट देने हैं, क्लियर। मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज प्रैक्टिस। देखो इंग्लिश का तो ऐसा है, जितना तुम पढ़ोगे उतना ही तुम्हें ये लगेगा यार बुकैब तो याद ही नहीं हो रही इतनी। हर मॉक टेस्ट में न्यू बुकैब देखने को मिलेगी, वो तो सबके साथ रहता है। फिर सेक्शनल मॉक लगाने हैं, बस बात खत्म, यही करना है और कुछ करना नहीं है। GK GS ओनली परमार सर, मैंने तो परमार सर से कर रखी है, एंड नवीन सर से। जो है नवीन सर से मैंने पहले उनके प्रैक्टिस सेट जो भी कराते थे उनको मैंने कर रखा है, लगभग 200 प्रैक्टिस सेट देख चुका हूँ उनके। ठीक है, तो वहाँ से कुछ नोट्स बनाए थे अपने ऐसे ही। ठीक है, और ना मैंने परमार सर का बैच लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ परमार सर का बैच ही लेना इंपॉर्टेंट है भाई, FRB सीरीज उनकी डली हुई है, मैंने वहाँ से उनके PDF के नोट्स निकलवा लिए। और पहली बात तो मैं इनसे कर ही चुका था, मतलब ऐसे ही इनके, मतलब ना मैंने किसी का बैच नहीं लिया है। ठीक, तो नवीन शर्मा सर से इनके प्रैक्टिस बैच में तो इतना तो वो करा ही देंगे यार। कोई 200 प्रैक्टिस सेट कर ले तो मतलब GK GS में कुछ रह जाएगा। बस ये था कि इन सेट में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिलते थे। ठीक है, तो बट इकोनॉमिक्स सब ज़्यादा पूछने लगा, तो फिर मैंने FRB सीरीज को कंप्लीट किया, उसके नोट्स बनाए। नोट्स ही नहीं बनाए, इनकी PDF डली हुई है टेलीग्राम पर, या तो इनके ऐप पर जाओगे तो वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो। माइंड मैप, जिन्हें माइंड मैप कहते हैं। तो 100 पेज की मैंने माइंड मैप रेडी कर ली है। अब ऐसे रेडी कर लिए हैं तो मैं चाहूँ तो माइंड मैप को 100 पेज को मुश्किल से मुश्किल मुझे 3 से 4 घंटे लगते हैं पूरी GS को रिवीजन करने में। तो इसीलिए तो मैं क्रिप्स नोट्स रेडी रखने हैं। मैंने पूरी वीडियो भी बना रखी थी, मैंने किस प्रकार से मैंने रेडी किए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो तुम्हें टाइम लगना ही है भाई। तो मैं भी पहले ही नहीं कर पाता था। पहले मैं मान लो हिस्ट्री के 30 पेज हैं, तो हिस्ट्री को ही करने में मुझे लगभग 7 से 8 दिन लग जाते थे। ठीक है,
इतने तो लगते थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे अब ऐसा टाइम आ गया है कि मैं एक से 2 घंटे में पूरी हिस्ट्री रिवीजन कर देता हूँ। पॉलिटी को तो मात्र 30 मिनट में कर देता हूँ, क्योंकि 10-12 पेजों में पॉलिटी ख़त्म कर ली है। इतने नोट स्क्रिप्ट्स रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही ज्योग्राफी वगैरह सब। तो मैंने बोला था 3-4 घंटे में मैं पूरा अपना कोर्स फिनिश कर सकता हूँ, रिवीजन करने पे आऊँ तो मैं भी इसी प्रकार करने। अगर तुम्हें परमार सर का बैच लेना है, बैच ले सकते हो। ठीक है, जो परमार सर बोलें कि, और देखो टीचर, तुम्हें भी पता है, बोल तो सब देते हैं कि बुक ले लो और वहाँ से हो जाएगी। भाई बुक में तो सब लिखा है, पढ़ना क्या है ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए टीचर तुम्हें बता सकता है कि इम्पोर्टेंट क्या है क्या नहीं है इम्पोर्टेंट। क्लियर। अगर तुम्हें फ्री में पढ़ना है तो मैंने बता दिया, FRB सीरीज़ है, या तो RWA SSC एग्ज़ाम है वहाँ पर नायक सीरीज़ है, या कोई भी सीरीज़ है वहाँ पर शायद आई थिंक है हिंदी मीडियम वालों के लिए। वहाँ से तुम अपना कोर्स को पहचान सकते हो क्या क्या आता है। ठीक है, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से कराया जाता है। दो मैं बस सजेस्ट करना चाहूँगा, FRB सीरीज़ परमार सर की, और नायक बैच जो भी है फाउंडेशन बैच था उनका GS का, वो भी कर सकते हो। ठीक है, नोट्स बनाने थोड़ा ऐसे नोट्स मत बना लेना कि तुम एक न्यू बुक रेडी कर लो, नहीं तो बुक ही ले लो। इससे बढ़िया तो फैटमैन लेनी है, क्या लेनी है वो तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा अगर तुम कहीं से पहले पढ़ चुके हो तो फैटमैन लो और FRB सीरीज़ पकड़ो और यहाँ से अपने रेडी करते रहो। जो भी टॉपिक ये पढ़ाएं FRB सीरीज़ में, फैटमैन में ओपन करो, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिले देखने को तो फैटमैन में लिखो और पढ़ो उसे। ठीक है, ऐसे तुम कर सकते हो। और GS को तो डेली बेसिस पर तुम्हें लगभग कोर्स कंप्लीट करने के बाद 40 से 50 मिनट डेली देनी है, बस पढ़ते रहना है उसे, तो बस यही है। और GS के लिए कुछ नहीं है। ठीक, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो ज़्यादा भटकना नहीं है। जो मैंने बोला है आपको ये टारगेट लेके चलना है, मुझे इस दिसंबर तक अपना कोर्स कंप्लीट करना है बस। और बाकी तुम्हें मालूम है जुलाई में फिर 6 महीने मिलेंगे तुम्हें, और आराम से इतनी प्रैक्टिस करना जितना तुम खुद से पेन चलाओगे और खुद से। टीचर के वीडियो देखने से तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला है। टीचर्स के वीडियो में तो तुम्हें ये लगता है मुझे तो आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, और जब खुद करने बैठो तो कुछ नहीं आ रहा। 400-500 घंटे के कोर्स से बचें, प्लीज़ बचें। तुम खुद सोच सकते हो 400-500 घंटे का कोर्स करने में तुम्हें मालूम है कितनी टाइम लगेगा? 900 घंटे। क्योंकि दो गुना तो भाई तुम्हें वीडियो को रोकोगे, नोट्स लिखोगे, और 900 घंटे बराबर समझ रहे हो तुम। एक दिन में कितना कर लोगे? एक दिन में कितना कर लोगे तुम? 3 घंटे तुम मैथ को दे लोगे, फिर भी कितना? 300 दिन, यानी 1 साल में तो तुम्हारा कोर्स ही कंप्लीट हो पाएगा। फिर तुम उसके नोट्स के रिवीजन करने में तुम्हें 1 साल लग जाएगी। मॉक टेस्ट फिर सॉल्व करोगे, हो गया फिर तुम्हारा काम ख़त्म। इसीलिए मैं प्लीज़ बोल रहा हूँ, प्लीज़ 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 एक और बार, कि नोट्स को थोड़ा क्रिप्स बनाएं। ठीक है, और थोड़ा बचें इतने इतने बड़े कोर्सों से। अगर ले लिया तो मैं बता चुका हूँ किस प्रकार करनी है। एक मान लो ट्रिगो है, उसे 7-8 दिन में तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए। इस हफ्ते में सिर्फ यही पढ़ूंगा, चाहे कितना भी हो पाए, चाहे मेरी 20 क्लास हो जाए, चाहे 25 क्लास हो जाए, मैं इतने से ज़्यादा नहीं करूँगा। बस तुम्हें नॉलेज तो हो जाएगी ना ट्रिगो में आता क्या है। और मैं अपनी 30 दिन 30 मैराथन करा ही रहा हूँ, वो जाके देखोगे तो तुम्हें और बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और किसके लिए क्या क्या चाहिए वो बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो अच्छे से। ओके, धन्यवाद।